हेलो बच्चे, जेएमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए 8.2 का बेसिक कंसेप्ट हम इसके पहले वाली वीडियो में बता दिए थे पार्ट 1 में। आज इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। इसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसा ये क्वेश्चन हमने पहले से लिख करके रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, तो साइन में आइए 60 डिग्री का मान देखिए कितना होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 दोनों का बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में है। cos 30 डिग्री जो है, cos में 30 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 हो गया। प्लस है साइन में 30 डिग्री, तो साइन में देखिए 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 हो गया। गुना में cos में 60 डिग्री का मान जो होता है, cos में 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया। आइए देखते हैं √3 तो चूंकि 2 बार ना रूट अंडर है, तो इसको √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये 2 दूनी 4 कर दीजिए। प्लस ये हो जाएगा 1 में 1 से 1 और ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आइए ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो जाएगा 3 के बटा में 4 प्लस 1 के बटा में 4 हो गया। यहाँ से ये भिन्न के जोड़ होगा तो लघुत्तम हो जाएगा, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से होगा तो 3 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से होगा तो 1 होगा। 3 1 4 हो जाएगा, 4 के बटा में 4 कट के आएगा 1। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए यहाँ पर देखते हैं, 2 है तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos में देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 रख दिए। स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन में देखिए 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 है, तो √3/2 का ये होल स्क्वायर है। आप देख लीजिए कि जितना प्लस में है उतना माइनस में है, इससे इसको काट दीजिए, ये खत्म हो गया। यहाँ पर जो बचा उसको लिख दीजिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है cos 45 डिग्री के बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आप देख लीजिए कि इसमें से फिर से हम मान को बैठाएंगे। cos 45 डिग्री, तो cos में 45 डिग्री का मान 1 के बटा में √2 है, तो 1 के बटा में √2 डाल दिए। सेक 30 डिग्री, सेक में देखिए 30 डिग्री का मान कितना है, 2 के बटा में √3 है, तो 2 के बटा में √3 डाल दिए। प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक यहाँ है 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर है, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2 के बटा में 1 हो जाता है। आगे देखिए आगे क्या करेंगे, 1 के बटा में √2, ये क्या होगा, भिन्न के जोड़ इसको कर देंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे, √3 हो जाएगा। ये √3 में √3 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ऊपर 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या जब नीचे रहता है तो ये क्या होता है कि पहला वाला जस के तस उतर जाता है और नीचे वाला पलटा जाता है। 2 + 2 √3, ये होगा क्या, अब हम गुना करा देंगे, 1 में √3 से होगा तो ये हो जाएगा √3, और 2 में चूंकि इसके आगे 1 छुपा हुआ है, रूट के जो बाहर है उसको रूट के बाहर वाला से गुना कराएंगे, और जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर वाला से गुना कराएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ 2 में 1 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये √2 के √2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। ये 2 में 2 से कराएंगे, ये 1 में 2 से कराएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। ये √2 है, ये √3 है, तो ये √6 हो जाएगा। एक आंसर तो यहाँ पर हो गया, लेकिन किताब का आंसर मिलाने के लिए इसे हमको और आगे हल करना होगा। इसमें करना होगा क्या, हरों का परिमेयकरण करना होगा, हरों का परिमेयकरण। चलिए देखते हैं हरों का परिमेयकरण क्या होता है। यही संख्या को हम यहाँ पर उतारते हैं, 2√2 + 2√6। हम हरों का परिमेयकरण में करते क्या है कि यही संख्या से ऊपर नीचे गुना कराते हैं, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि प्लस में है
तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे, यदि चिन्ह माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से कराएंगे। आइए यहाँ पर चिन्ह प्लस में है तो हम ऊपर नीचे माइनस से गुना कराएंगे, तो ये 2√2 माइनस 2√6 के बटा में 2√2 माइनस 2√6। अब देख लीजिए ये √3 में इससे गुना कराएंगे, तो इसके आगे एक छुपा हुआ है, तो आइए हम गुना कराते हैं। अब देख लीजिए एक में 2 से कराएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, √2 में √3 में √2 से कराएंगे तो ये √6 हो जाएगा। प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 में 1 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, √3 है √6 है तो √18। आगे देखिए ये 2 है, ये 2 है, नहीं इसको जो है इसको a मान लीजिए और इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं और इसको भी b मान लेते हैं। अब देख लीजिए कि चूंकि इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं चूंकि फार्मूला को समझाने के लिए, ये जो आया था 2 1 2 और ये √6 माइनस 2 1 2 और ये 18 आया था। अब क्या करेंगे देख लीजिए, यदि इसको हम a मानते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और इसको b यदि मान लेते हैं और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और यदि इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, इसको हम b मान लेते हैं, यहाँ पर 2√6 होगा। इसको यदि हम b मान लेते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ जो होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है क्या होता है, a² माइनस b² होता है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b²। आइए इस पर हम बैठाएंगे, a² है तो a के जगह पर इतना हम माने थे 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे, b² है ना तो b के जगह पर देखिए यहाँ पर 2√6 है तो 2√6 का होल स्क्वायर कर देंगे। आइए इसको आगे हम हल करते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो हम बाहर निकाल देंगे, ये बच जाएगा √6 और ये बच जाएगा माइनस, ये बच जाएगा √18 बटा में। अब देख लीजिए आगे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 2√2 का स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 बार, तो 2 बार यहाँ पर लिखेंगे 2√2 गुना 2√2 जब लिखेंगे तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और इसको में इसको से जब हम कराएंगे तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कट जाने के बाद ये 4 गुना 2 बचा तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, माइनस उसी तरह से इसका भी हल करेंगे, जैसे कि 2 दूनी के 4 और 6 बचेगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। अब देख लीजिए अब क्या करते हैं, ऊपर वाला को थोड़ा मिटाते हैं। अब जो आगे करेंगे एक स्टेप और इधर बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये 2 जो है ये 2 को 2 ही रहने देते हैं, और ये √6 है तो √6 माइनस ये, इसको जब हम खंड करेंगे तो ये √, हो जाएगा 2 गुना 3 होगा, इसको जब हम खंड करेंगे तो आइए देखते हैं, ये 24 में से 8 जाएगा तो ये -16 बचेगा। अब देख लीजिए इसको हम आगे बढ़ा करके इधर में हल कर देते हैं, ये होगा क्या कि ये 2 1 2 और ये 2 से 8 बार में ये कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख लेते हैं √6, और ये जो है माइनस ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में जो है माइनस ये 8 रहेगा, ये जो है स्क्वायर से रूट कटेगा, तो कटेगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस जो कट गया उसको बाहर निकाल देते हैं 3√2, और ये बटा में जो बचेगा 8 बचेगा माइनस में। इसको हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो माइनस है, अब यहाँ से इसको हम इधर हल करते हैं, चूंकि उधर जगह नहीं है तो यहाँ से हम इधर हल करते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ से ये जो माइनस है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ माइनस ऊपर ले गए तो √6 माइनस 3√2 हो जाएगा, और ये बटा में 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे जो करेंगे, ये माइनस से गुना करा देंगे, चूंकि प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, √6 हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और ये बटा में 8 होगा। एक स्टेप और हल करेंगे, ये क्या करेंगे कि इसको पहले रख देंगे इसको बाद में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 के बटा में ये 8 हो जाएगा, यही आंसर है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसके मान को बैठा करके हल करेंगे। आप देख लीजिए साइन 30 डिग्री तो साइन में 30 डिग्री का मान ये है 1 के बटा में 2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 डाल दिए माइनस कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री में कॉसेक में देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 2 के बटा में रूट अंडर 3, तो 2 के बटा में रूट अंडर 3 डाल दिए बटा में सेक 30 डिग्री, तो सेक यहाँ है 30 डिग्री का मान यही है 2 के बटा में रूट अंडर 3, 2 के बटा में रूट अंडर 3 हो गया प्लस है कॉस 60 डिग्री। कॉस में देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 डाल दिए और प्लस कॉट 45 डिग्री, तो कॉट में 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब देख लीजिए ये वाला रूट में है और ये वाला रूट में, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको उस पर कर देंगे और ये दोनों को उठा करके इस पर ले आएंगे। हम करेंगे क्या, 1 के बटा में 2 प्लस 1 के बटा में 1 कर देंगे, जो कि बटा में 1 छुपा हुआ रहता है और यहाँ जो हो जाएगा इसको दोनों के पहले रखेंगे, 1 के बटा में 2 प्लस 1 के बटा में 1 हो जाएगा और ये प्लस में है तो प्लस 2 के बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना को भिन्न के जोड़ करेंगे फिर इतना को भिन्न के जोड़ करेंगे, तो आइए इसको पहले हम कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये मेन बटा को काट लिए, ये लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा प्लस 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, इसको लघुत्तम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और ये हो जाएगा 2, 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ये प्लस है तो प्लस, ये फिर क्या करेंगे, ये जस के तस उतार देंगे 2 रूट अंडर 3। आगे स्टेप में क्या करते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, 3 के बटा में 2 होगा माइनस 2 के बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा, बटा में जो होगा 2 1 3 हो गया, बटा में 2 हो गया और ये प्लस 2 के बटा में रूट अंडर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से इसको भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे 2 रूट अंडर 3, यहाँ पर जो है वह लघुत्तम ले लेंगे 2 रूट अंडर 3, ये 2 रूट अंडर 3 में क्या करेंगे, 2 में 2 से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और 3 में रूट अंडर 3 से गुना होगा तो 3 रूट अंडर 3 होगा। आगे यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 को जब हम काट देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आगे क्या होगा देख लीजिए, अब नीचे वाला को फिर क्या करेंगे, ये 2 रूट अंडर 3, फिर क्या करेंगे, ये 2 को 2 से काट देंगे, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा रूट अंडर 3, ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 3, यहाँ है प्लस तो प्लस दे दिए रूट अंडर 3 में, रूट अंडर 3 से जब ये भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, अब क्या करते हैं कि 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या जब नीचे रहता है तो हम क्या करते हैं इसमें कि पहला वाला जस के तस रखने देते हैं, तो 3 रूट अंडर 3 माइनस 4 के बटा में 2 रूट अंडर 3 गुना, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 के बटा में 3 रूट अंडर 3 और ये प्लस 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ आ गया, तो ये क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा, कट जाने के बाद जो बचा उसको हम लिख देते हैं 3 रूट अंडर 3 माइनस 4 के बटा में 3 रूट अंडर 3 प्लस 4 बचा। अब इसको एक आंसर यहाँ पर आ गया, लेकिन किताब का आंसर मिलाने के लिए इसको हम आगे हल करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। आइए हरों का परिमेयकरण करते हैं, ऊपर से मिटाएंगे। देखिए इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो अब जाकर के इसका आंसर मिलेगा। अब लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो इसको उठा करके यहाँ पर ले जाएंगे
3√3 माइनस 4 के बटा में 3√3 प्लस 4 हम गुना कराएंगे, यही संख्या से चिन्ह खाली चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 के बटा में 3√3 माइनस 4। ये आ गया तो इसका जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, यानी कि इसको होल स्क्वायर कर देंगे। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको ए और इसको बी मान लेंगे, इसको ए और इसको बी मान लेंगे, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार यदि माइनस में मान लेते हैं तो यहाँ से एक फार्मूला होता है। अब देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और हम नीचे लिखते हैं कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको यदि ये मानते हैं इसको बी मान लेते हैं और ये प्लस है तो प्लस लिख दिए और इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ये जो फार्मूला होता है, यहाँ जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इस पर जो है हम बैठा लेंगे। देख लीजिए, यदि इसमें हम इसको ए मान लिए थे तो ए इसको माने थे तो यहाँ ए स्क्वायर है, ये 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ पर बी है तो बी के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए हल करते हैं। आगे जो हल होगा इसको जो होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आगे जो हम हल करेंगे ए स्क्वायर होता है तो ए के जगह पर 3√3 का होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू ए के जगह पर 3√3 है और इंटू बी, बी के जगह पर 4 है प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बटा में जो हो जाएगा यहाँ ये स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा तो ये 3 3 9 होगा, 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। आप देख लीजिए आगे जो हम हल करेंगे ये फिर वही हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 दूनी के 6 6 चौका 24, 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर के मतलब होता है 4 गुना 4 तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देख लीजिए 27 में से जब 16 जाएगा तो 11 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये और ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 6 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और बटा में 11, यही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। पहला का क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री के बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसको 5 है तो 5 गुना cos 60 का मान देखिए कितना होता है, cos 60 का मान है 1 के बटा में 2, तो 1 के बटा में 2 का होल स्क्वायर कर दिए और ये प्लस है तो प्लस दे दिए, 4 के 4 कर दिए। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान देख लीजिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 का मान होता है 2 के बटा में √3, 2 के बटा में √3 का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये जो है इसका एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो होता है एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके इतना बराबर जो फार्मूला होता है वह 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिए। ये 5 गुना ये हो जाएगा 1 के बटा में 4 प्लस 4 गुना ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, 3 आएगा और माइनस 1 हो जाएगा। आगे क्या होगा कि ये 5 इकाई 5 बटा में 4 प्लस 4 चौका 16 और बटा में 3 माइनस 1। अब क्या होगा, ये जो हम करेंगे ये इसका भिन्न के जोड़ और घटाव करेंगे। तो देख लीजिए, एक बटा में कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेंगे 12, तो ये भाग देंगे तो ये आएगा 3 और ये हो जाएगा 5 ताई 15 प्लस 11 भाग देंगे तो 4 और ये हो जाएगा 16 चौका 64 माइनस ये हो जाएगा 12। ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 79 माइनस 12 और ये बटा में 12 बचेगा। अब क्या होगा, इसको जब हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा 67 के बटा में 12, ये आंसर हो गया। या वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोग के कुछ सीख मिलती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें।